इजाजत देगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। तो हमें ये अंदाज़ा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज़्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पर निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आमेज नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें ये अंदाज़ा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज़्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पर निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। नहीं, एक बात क्लियर कीजिए, आपने जो एप्लीकेशन दी है उसमें आपने ये कहा है कि आप खुद ही गिरा देंगे उसको, अगर इजाजत देगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। कितना हिस्सा है वो कारपोरेशन जानती है, हमें कानून का इतना ज्यादा पता नहीं है जितना कारपोरेशन को। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद इस वक्त हमारे साथ हैं। नगर निगम कमिश्नर से वो मिले हैं और क्या प्रस्ताव दिया उनसे खुद पूछते हैं। शहजाद जी, ये बताइए कि जो प्रस्ताव दिया क्या मायने इसके और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो फक्त मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। ये हमारे जितने भी मुस्लिम समुदाय हिमाचल प्रदेश जो है सब, हम पूरे समुदाय मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्यार मोहब्बत से ये हमने जो यहाँ पर परमिशन मांगी है, ये हमारी कमेटी की तरफ से मांगी गई है। हमारे क्या नाम मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं कि जो मस्जिद का जो मामला है कि इसको जो फैसला आएगा कोर्ट का वो तब की तब देखेंगे। हम जो लग रहा है, हमें खुद जो लग रहा है इसको हम खुद ही डिमोलाइज कर दें जितना है, तो लिहाजा उसकी परमिशन के लिए हम आए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से हल भी निकल जाए, इसको लेकर विरोध भी है, तो जो अवैध है उसको खुद ही गिरा देंगे आप? शांति के लिए ही तो ये कदम उठाया गया है, मोहब्बत के लिए ही उठाया गया है। इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ा जाए, बस मोहब्बत से रहें और मोहब्बत का काम, मोहब्बत बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। एक सवाल सजाद जी ये भी उठता है कि भाई अवैध निर्माण हुआ क्यों? इसके कारणों में नहीं गए आप लोग? कौन जिम्मेवार लोग हैं जो सुनवाई चलती रही, कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन अवैध निर्माण भी होता रहा? देखो, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि ये मामला जो है एमसी और वक्फ बोर्ड के बीच में है। जो ये तय करेंगे, तब जो क्या तय करता है वक्फ बोर्ड और क्या तय यहाँ से कोर्ट से, एमसी कोर्ट से क्या फैसला आता है, वो तो बात की बात है। अभी हमें मोहब्बत देखनी है, अपने भाईचारा देखना है। भाईचारे की आपने बात की, लेकिन जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या कल आप तो मस्जिद में ही होंगे, किस तरीके की फीलिंग्स थी? ये साथियों की जो है अपनी भावनाएं हैं, अब वो जो उन्होंने किस तरीके से लिया है, हम अपने इसमें थे। हम थोड़ी टेंशन तो होती है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा वो डर था है, जाहिर सी बात है, थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं है, मगर प्रशासन ने भी अपना काम किया। जो साथियों के अंदर आक्रोश था वो भी अपने हिसाब से, बस मैं इस मामले में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। धन्यवाद जी, ठीक है। तो मोहम्मद शहजाद बता रहे हैं कि दरअसल वो भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया है और अगर उनको अनुमति मिली तो अवैध निर्माण को खुद ढहाएंगे। नगर निगम आयुक्त शिमला हमारे साथ हैं। सर, मैं एक छोटा सा ही सवाल पूछ रहा हूँ। सर, क्या प्रस्ताव और कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इस घटना को? देखो, ये जो प्रस्ताव है कि ये इन्होंने आज मुझे दिया है और इसमें जो प्रेसिडेंट है, जिस अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी है, इसमें मौलवी है, इसमें बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे। उन्होंने प्रस्ताव अभी हमारे पास दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो शांति और अमन
का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग बहुत शांति से रहे, भाईचारे से रहते हैं और ये भाईचारा आगे भी बना रहे। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि वो जो अवैध निर्माण जिसको कहा जा रहा है उस वाले पोर्शन को सील कर दे नगर निगम, और जो कोर्ट में विचाराधीन मामला है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगा उस पे हम उसका सम्मान करते हैं और उस हिस्से को हम अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तब भी हम स्वयं हटाने को तैयार है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। पर मेलजोल और भाईचारा बना रहे और प्यार मोहब्बत से हम रहे, ये इसलिए ये सब एक टेक्निकल सवाल सर था कि जब जो उन्होंने मान लिया कि पोर्शन अवैध है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता, वो चाहे तो खुद गिरा सकते हैं क्या उसको, या आपको परमिशन चाहिए होगी उनको? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो कहते हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो कहते हैं कि जिसको कहा जा रहा है अगर 3 मंजिले, अगर 2-3 मंजिले जिसको कहा जा रहा है कि ये अवैध है, तो तब तक जब तक कोर्ट का फैसला आता है उसको सील करने के इनको कोई इश्यू नहीं है। तो 5 अक्टूबर कोई फैसला होगा या पहले भी हो सकता है? फैसला कोर्ट में होगा, उसके बारे में मैं अभी तो नगर निगम आयुक्त हैं, बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया है जिसमें खुद मस्जिद कमेटी ने ये कहा है कि अवैध निर्माण जो हुआ है मस्जिद में, अगर परमिशन उनको मिलती है तो उसको गिरा दिया जाए। हालांकि उन्होंने कहा अभी प्रस्ताव मिला है, इस पर विचार किया जाएगा। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने नगर निगम शिमला को प्रस्ताव दिया है कि वो खुद ही अवैध निर्माण गिरा देंगे। मोहम्मद लतीफ जी, क्या प्रपोजल दिया था, एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप? हमारा श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव रहा है। हम सब अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उसको पोर्शन को जो अवैध है उसको सील करे, और हम प्रशासन से भी, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी परमिशन के लिए लिखा है, हमें अगर ऑथोराइज करें वो गलत पोर्शन को हम हटाने को तैयार है। लेकिन सर पोर्शन आपका ये निर्माण आपने किया है तो आप हटा दें, उसमें परमिशन की आवश्यकता है क्या? परमिशन की आवश्यकता केस कोर्ट में चढ़ा सर, MC कोर्ट में चढ़ा। लेकिन लतीफ जी, सवाल ये उठता है कि आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार, और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उनसे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? 12 तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्षों के लिए। हाँ जी, ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे MLA हनीश जाट जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग? हाँ, आ रहे। हमारे MLA हनीश जाट जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि इनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी उन लोगों से, इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी। अब वो मौका दिया नहीं, एकदम से एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोटेस्ट करे। एक बार कॉपी दिखा सकते हैं आप? तो ये कॉपी है जो दिया गया है मोहम्मद लतीफ की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से, और जिसमें साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम आयुक्त इजाजत दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने को भी तैयार हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अब खुद मस्जिद कमेटी सामने आई है और उसने मस्जिद को हटाने की अनुमति, खुद जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की अनुमति मांगी है।